दिल्ली पुलिस ने पश्चिम विहार और मधु विहार इलाके में फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान आरोपियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी के पौष इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से पश्चिम बिहार के जिम और पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके के बिजनेसमैन के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैरिकेडिंग करके जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से पुलिसकर्मी की जान बच गई। नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों लोगों के संबंध लॉरेंस बिश्नोई के साथ बताए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीसीपी नॉर्थ राजा बंटिया, उनसे बात करते हैं। सर, 2 लोगों को आपने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, क्या प्रोफाइल है, क्या उनका? 2 लोगों को हमने जो गिरफ्तार किया है, रात में एनकाउंटर भी हुआ था, उसके अंदर हमारे पास सूचना थी। जो 12-13 तारीख को 2 इंसिडेंट्स हुए थे पश्चिम बिहार में और मधु विहार के अंदर, जिसमें फायरिंग हुई थी 2 एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर, और उसके बाद पूरा हम लोग अलर्ट में थे और हमारे सोर्सेज भी हमने एक्टिवेट किए हुए थे। तो उसके बाद हम लोगों को ये जानकारी मिली कि इसके अंदर जो सस्पेक्ट्स हैं वो दोनों इस एरिया से आसपास से आ सकते हैं। तो हमने कई जगह ट्रैप लगा रखा था और उस ट्रैप के अंदर फिर हमने जो हिरनकी वाला जो हमारी पिकेट थी, उसके ऊपर हमारी एंटी नारकोटिक्स की टीम तैनात थी और उस टीम ने वहाँ पे उनको रोका, 2 सस्पेक्ट्स को स्कूटी पे। उन्होंने फायरिंग की, फिर जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ, दूसरे को जो दबोचा। तो जो घायल था उसका नाम दीपक था और जो व्यक्ति दबोचा वो एक CCL, एक जुवेनाइल था, उसको भी दबोचा गया। इनका पहले का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इनके पास से हमें 2 ऑटोमेटिक पिस्टल्स भी मिले हैं और लाइव राउंड्स भी हैं। इन्होंने फायरिंग भी की थी हमारे ऊपर और इनके जो क्राइम 12-13 को हुआ था उसमें जो कपड़े पहन रखे थे वो एग्जैक्टली वो सारे रिकवर हो गया है और इनके क्राइम से कनेक्ट भी सिद्ध हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान दीपक के तौर पर की गई, जबकि दूसरा नाबालिग है। जांच में खुलासा हुआ कि यही दोनों बदमाश 13 और 14 जनवरी की रात पश्चिम बिहार के स्थित RK फिटनेस जिम पर फायरिंग कर रंगदारी मांग चुके हैं। इसके बाद वेस्ट विनोद नगर में एक बिजनेसमैन पर भी गोलियां चलाई थी। इन दोनों सनसनीखेज वारदातों की जिम्मेदारी विदेश में बैठे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों बदमाश सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधे इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। बताया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी बदला लेने के इरादे से हथियार हासिल करना चाहता था। इन लोगों के साथ क्या और भी लोग अभी शामिल हो सकते हैं या जी? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी एट एन इन्फेंट स्टेज एंड इट इज़ टू अर्ली टू से कितने हैं, कौन है, बट डेफिनेटली होंगे और हम उनकी पूरी आगे छानबीन करेंगे। सर, आखिरी सवाल, जो इन्होंने प्रोफाइल सर्च किया था, क्या वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के लोग थे? उसमें जो जब इनसे उन्होंने टच किया और उसका जब उन्होंने वापस रिवर्ट में इनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई, अनिल पंडित, और फिर उन्होंने फर्दर आगे उस जो हैंडल था उसने आगे जो बात करवाई रणदीप मलिक से। और रणदीप मलिक का नाम आपको मालूम होगा, पहले नादिर शाह मर्डर केस के अंदर भी वांटेड है। और ये जो दोनों नाम हैं ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही हैं। और इस पर जो फ़ोन पे जो बात हुई उसमें उन्होंने जो स्पीकर है सामने वाला, उसने अपनी आइडेंटिटी यही बताई है और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे भी यही क्लेम किया है। तो इन सारी चीज़ों को अभी आगे फर्दर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए, ये डीसीपी नॉर्थ राजा बंटिया जो बता रहे थे कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के 2 उन शूटरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 12 और 13 जनवरी की रात को पश्चिम बिहार और मधु विहार में फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के पूरे नेटवर्क, फंडिंग और दिल्ली में एक्टिव शूटर मॉड्यूल की परतें खोलने में जुटी है। दिल्ली पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से फिलहाल राजधानी ने राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। सोशल मीडिया के जरिए अपराध की साजिश रचने वाले गैंग्स पर कब लगाम लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।